योगी की देन है कि आज मेरी बहू बेटी सुरक्षित है। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। आज योगी की देन है कि हम लोग सब लोग आराम से चल रहे हैं। हाँ। समझ रहे हो? आज योगी की देन है, कानून व्यवस्था एकदम चुस्त मुस्त है। हाँ। समझ क्या बनाएंगे? बिल्कुल कोनो गर्मी दिखाएगा तो पिछोड़ा लाल लाल होगा। से बिल्कुल पिछवाड़ा लाल होगा। कोनो गर्मी 2027 में दिखाएगा। अरे साइकिल चलेगी। समझ रहे हैं? साइकिल नहीं चलेगी, हाँ। बुलडोजर चलेगा। वही समाजवादी के सामने धर के चापेंगे अखिलेश यादव जैसे या और लोग जैसे कि योगी हटाओ, समझ रहे हो, कत्ले आम कराओ। इन लोगों की ये चाल है। समझ रहे? राम को बदनाम कर करके ये जो राम को बदनाम कर रहे बात कर रहे हो हैं? डुप्लीकेट सनातन धर्म की बात कर रहे हो। मौका पड़ेगा तो रोज अवतार करेगा। आज उसको 2027 आ रही है तो वो हिंदू ये असर वसर दिखा देगा क्या? थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि 2022 में भी किसान आंदोलन था, 2000 चुनाव था, जब इस बार 2027 में चुनाव है तो फिर युवा बैठ गया है, तो युवा बीजेपी से बहुत नाराज है। इस बार योगी जी क्या संभावना दिख रही है वापस कर पाएंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव? देखिए ये सब है, वही वाला हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये सब खिसियानी बिल्ली हैं। ये जतने ये हैं आपके विपक्ष वाले, ये सब एक होके इनको सिर्फ योगी से डर लग रहा है, मोदी से डर लग रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, ये कभी ना आई हैं। समझ रहे हैं? ये जिंदगी में कभी ना आई हैं। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, हिंदू सम्राट हमारा योगी आदित्यनाथ आएगा, ठीक है। और योगी के बारे में कोनो कुछ बोलेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, जान योगी के लिए इतनी बड़ी भक्त हैं। समझ रहे? आज योगी की देन है कि आज मेरी बहू बेटी सुरक्षित है। समझ रहे हैं? आज योगी की देन है कि हम लोग सब लोग आराम से चल रहे हैं। समझ रहे? आज योगी की देन है, कानून व्यवस्था एकदम चुस्त मुस्त है। समझ रहे? योगी के बारे में कोई बोलेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, उसकी जान दे दूंगा। इतना मत सोचिए, इतना कौन बोलेगा? आप तो ज्यादा उत्साहित हो गए लग रहा है योगी जी। मतलब क्या लग रहा है कि आ जाएंगे 27 में? बिल्कुल आएंगे। यही विधानसभा के सामने बुलडोजर से साइकिल चापेंगे, बुलडोजर से लेके साइकिल को चापेंगे, दबाएंगे। ये जाएगी यही इनके भाई के कबाड़ में, जो इनके भाई लोग बैठे हुए हैं। 27 में साइकिल गई। बिल्कुल 27 में गई, बिल्कुल कमल खिलेगा। समझ? बिल्कुल योगी आएंगे। और कोनो बदतमीजी किया या किसी की बदतमीजी की, छीटा कसी की, तो आपके चैनल के माध्यम से तो कर रहे हैं लोग। सरकार में गरीब बहुत परेशान है, आप करते क्या ये बताइए पहले? मैं करता हूँ लखनऊ विद्यालय में नौकरी, ठीक है। और मैं योगी भक्त हूँ। मेरा राम बेबी योगी नाना के नाम से फेमस है। मैं अपने योगी के काम से, हिंदुत्व के काम से जो काम कर रहे हैं, मेरी बेटी भी बेबी योगी के नाम से जानी थी। आप गूगल में सर्च कर लीजिए। मेरा पूरा परिवार, मेरा सभी, आप देखिए सब सुरक्षित है। कोई ये नहीं कह सकता कि योगी बेईमान है। योगी जी आप तो धन्य हो गए होंगे आप जैसे लोगों को पाके। अरे भाई साहब, धन्य क्यों होंगे? धन उनकी पूरी जनता है, उनका पूरी जनता साथ दे रही है। ये क्या है? अभी कुछ माफिया बैठे हैं चुप्पे। समझ रहे हो कि भैया 27 में जा तो निकल के बाहर आ जाए। ये जितने भी छोटे मोटे बदमाश बैठे हैं चुप्पे, वो भूल जाए। तो योगी जी कहते ही थे 2022 का चुनाव याद होगा कि मैं गर्मी में भी शिमला बना देता हूँ। उसी के बाद थोड़ा माहौल टाइट हो गया था। अरे भाई तो इस बार क्या बनाएंगे? बिल्कुल कोनो गर्मी दिखाएगा तो पिछोड़ा लाल लाल होगा। से बिल्कुल पिछवाड़ा लाल होगा। कोनो गर्मी 2027 में दिखाएगा। अरे साइकिल चलेगी। समझ रहे हैं? साइकिल नहीं चलेगी, बुलडोजर चलेगा। वही समाजवादी के सामने धर के चापेंगे साइकिल को। आज आप ही रुकिए, थोड़ा थोरिया लीजिए। आज अखिलेश यादव घबरा जाएंगे वीडियो देख के। आपका क्या लग रहा है? ये सब की बातें सुने कुछ अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये असर डलाएगा यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में? क्योंकि युवा लोग कह रहे हैं, युवा खड़ा हो गया है और युवा जिधर जाता है लोग कहते हैं सरकार बन जाती है। मुझे तो नहीं लगता है, हालांकि क्योंकि युवा जल्दी वोट देता ही नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि कोई मुंबई है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई दिल्ली है और उसका वोट है बिहार में, तो 500 रुपया सोचता खर्च करके क्या करने जाए। इसलिए सरकार भी जानती युवा वोट देता नहीं, तो इनकी बातें सुने ही क्यों? देखिए, जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी धरना प्रदर्शन हुआ वो सही है अपने जगह पे, लेकिन जो और पार्टियां उसमें रोटियां सेक रही हैं, उसमें रोटी सेकने का काम कोई ना करे। दूसरी बात ये रही, पेपर लीक मामला कहीं ना कहीं ये चीज़ है, धर्म बहुत सही है। योगी जी हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि मुझे केंद्र में इनके काम समझ में नहीं आ रहा। खाली योगी जी के वजह से मुझे बीजेपी पसंद है। मोदी जी नहीं पसंद कर रहे? नहीं पसंद भाई। यूजीसी ला के बर्बाद कर दिया देश को। देश क्या पसंद है? आपस में लोगों को बांटा जा रहा है। ठीक है, उनकी विदेश नीति क्या काम? 50% जो भी हम लोगों के टैरिफ लगाया गया, पाकिस्तान का भी है, वही मेरा भी है, भारत का भी है। तो ये बताइए कि आप पाकिस्तान के बराबरी पे आ गए हैं टैरिफ के मामले में। उनके नज़र में हम उनसे बड़े नहीं हैं। वो
देखिए विदेश नीति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी बात पेपर लीक के मामले पे है। पेपर लीक में जो धर्म प्रधान जी का नाम लिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी का, ये बताइए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी बनाई हुई है। वो जो संसद में खड़े होके बोलते हैं सत्ता रहेगी, बदलेगी, आएगी, जाएगी, ठीक है। उन्होंने कहा सरकारें आएंगी, जाएंगी, ये सरकार बनेगी, जाएगी, लेकिन देश एक होना चाहिए, संविधान सही होना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। बहुत सही बात। लेकिन अब जैसे योगी जी संविधान के हिसाब से ये अब संविधान बहुत लंबा लपेट रहे हैं। आप ये बताइए सीधी सी बात, योगी जी का कार्यकाल आने वाले समय में 2027 में क्या फिर से रिपीट करने वाला है, या ये जो जनजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं का देश कहा जाता है, ये युवा जो है सत्ता परिवर्तन करा देंगे, पसंद नहीं कर रहे हैं उनको। भैया जब युवाओं की आवाज़ ही दबाई जा रही है, योगी जी अपने जगह पे सही है, उनका फैसला कोई मतलब नहीं रख रहा है बीजेपी में इस समय। आप कह रहे हैं युवा की बात, युवा जाके कर रहा है। ये बताइए जब ट्रेन हादसा हुआ 1999 में ब्रह्मपुत्र और एक एक्सप्रेसवे था, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद तुरंत ही उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं, नीतीश कुमार जी थे रेल मंत्री, उन्होंने दिया। कांग्रेस के समय में हुआ तो उनके गृह मंत्री ने दिया, ठीक है। इनके समय में इतने पेपर लीक हुए, अपनी गलती ये बताइए, विपक्ष के नेता जा रहे हैं, क्या इनके नेताओं को जाके उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है समझाने की कि हाँ हमसे ये करेंगे, वो करेंगे, जांच। अच्छा ये बताइए 7 साल जो किसान आंदोलन चला, उसमें 3 साल चला, 700 किसान मारे गए। एक बार आपने कह दिया कि हाँ मैं किसानों के वो नहीं समझ पाया, मुझसे गलती हुई। क्या 700 लोग जो खत्म हुए वो जिंदा हो जाएंगे? गलतियों से सीखने की जरूरत है, और गलतियों को ये दोहरा रहे हैं। कुल मिला के क्या लग रहा है? अभी पूरा इतिहास ना बताइए, इतिहास के लिए तो फिर 1 घंटा आपसे डिबेट करना पड़ेगा मुझे। हमको इतना बताइए भविष्य क्या है आने वाले समय में? भविष्य ये है, अगर योगी जी के हिसाब से काम हुआ तो ठीक, वरना सत्ता बदलेगी। अच्छा, मतलब योगी जी काम करने को हमें अभी हाथ बंधे हैं उनको, लग रहा है आपको? बिल्कुल बंधा है भैया। टिकट अगर इनके मन से दिया गया तो बीजेपी आएगी, वरना ये जाएगी। मेरा ये क्या कह दे रहा है, योगी जी के हाथ बंध गए हैं, योगी जी अपने हिसाब से काम नहीं करने का पा रहे हैं, अगर योगी जी की नहीं चली तो बीजेपी हार जाएगी, अखिलेश आ जाएंगे। भाई साहब योगी के हिसाब से दोबारा सत्ता में लोग आ रहे हैं, ठीक है। योगी नहीं होगा, विरोधी जो लगे हैं ना, अखिलेश यादव जैसे या और लोग जैसे, कि योगी हटाओ, समझ रहे हो, कत्लेआम कराओ, इन लोगों की ये चाल है, समझ रहे। राम को बदनाम कर करके ये जो राम को बदनाम कर रहे हैं, ये इनका उल्टा जा रहा है। राम भक्त बहुत नाराज हैं, ठीक। जब राम को जो चोरी इन्होंने की है, ठीक, उसको सजा मिल रही है, जबरदस्ती ये लोग जो है राम को बदनाम करके, वो जो वहां पर अयोध्या में मेरे जो सनातन धर्म के लोग धंधा पानी कर रहे हैं, उनके पेट पे लात मारा जा रहा है कि ये इतना बदनाम कर दो कि जो यहाँ पे जो भक्त लोग जाते हैं उनकी संख्या कम हो। ठीक है, तो कृष्ण जन्मभूमि की भी बड़ी बात हो रही है। इधर सपाई भी कहते हैं कि ये राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे, लेकिन इधर अखिलेश यादव से कहा जा रहा है कि आप भी आइए, कार सेवा करिए। तो क्या आप आह्वान कर रहे हैं कि आप भी जाएंगे, वो भी जाएंगे कृष्ण मंदिर के लिए? अरे टोपी वाले की बात कर रहे हो, हैं? डुप्लीकेट सनातन धर्म की बात कर रहे हो। मौका पड़ेगा तो रोजा अवतार करेगा। आज उसको 2027 आ रही है तो वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, राम भक्त की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। वो राम भक्त ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, समझ रहे तो है। हाँ, किस्मत क्या है, जबरदस्ती का किस्मत है। अभी आप थोड़ा सा माहौल बनता ना तो ये रोजा अवतार में खुल के सड़क पे बैठने वाला काम करता है ये, समझ रहे हैं। जो व्यक्ति कार सेवकों पर गोलियां चलवा दे, जिसके बाप गोलियां चलवा दें, जो सरकारें गोलियां चलवा दे, सनातन धर्म के लोगों को मरवा दे, वो सनातन धर्म और कार सेवा की बात करते हैं। ये संभव नहीं है, इन्हें करेंगे, ये खाली फर्जी हैं और फ्रॉड हैं। कई सपा के लोग तो कह रहे हैं आप राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे, इनसे बढ़िया मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर से बड़ा मंदिर बनवाएंगे। अभी एक यादव जी तो कहे हम भैंसिया बेच के बनवाएंगे। अरे ये सब ऐसे ही बनवा रहे हैं, मुंह से खाली बनवाने वाले लोग हैं। ये कितना बनवाएंगे ये सबको पता है। आपने मंदिर बनवाया भी तो चंदा चोरी करवा दिया, हमारे रहते कुछ नहीं होगा। जनता देखिए, जनता चूतिया नहीं है, जनता जागरूक है, जनता को पता है, और जनता को सिर्फ योगी जी पर ही विश्वास है। ये फर्जी जादू चलाने से काम नहीं चलेगा, जादुई छड़ी काम नहीं आएगी, ये जादुई छड़ी नहीं काम आएगी। चलिए, तो जादुई छड़ी नहीं काम आएगी, मैं बात कर रहा था भाई साहब इसमें, लेकिन जनता है अपने मन की बात तो करती है। हालांकि मैं बात करता जनजी को लेकर, जो कि दिल्ली जंतर मंतर में
प्रदर्शन चल रहा है, तो उसमें सोनम वांगचुक जी को कल पुलिस अस्पताल लेके गई। पुलिस का कहना है कि हमने हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये काम किया और इनका परमिशन जब तक था, परमिशन भी समाप्त हो रहा है, इसलिए इनको जंतर मंतर खाली करना है। और 20 तारीख से जो इन्होंने आह्वान किया था कि संसद चलो मार्च करो, और 20 तारीख से संसद भी चलने वाला है। इसे सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी सख्त हुई है, लेकिन विपक्षी हैं कि मानते नहीं हो, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपनी अड़चन में है। आने वाले समय में 2027 में सबक सिखा देंगे उत्तर प्रदेश में भी और होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में। हालांकि 2022 में भी यही स्थिति थी दिल्ली में, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे तो किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हुए थे। लेकिन उसका असर नतीजा क्या दिखा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में, गोवा में और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट की। हालांकि देखते हैं 2027 में किसकी तरफ जनता का रुझान जाता है। बाकी जनता समझदार है। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।